सही आ रही है आवाज? मैम लाउड एंड क्लियर है मैम। यस मैम क्लियर है। हाँ जी, तो जिसको भी टाइमिंग का भी प्रॉब्लम है तो एक बार व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर देना और अपना इशू बताना, मैं आपको इंडिविजुअली डिस्कस करूंगी आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं। दिस इज लेक्चर नंबर 6। आज से हमारी कहानी किसकी शुरू हो रही है? कैपेसिटर्स की। ठीक है, अभी आज जो हम कवर करने वाले हैं वो आपका लगभग बेसिक समझिए कि आपको पता होना चाहिए। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जाने से पहले, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आएगा उस पे, लेकिन उसको समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि कैपेसिटर है क्या, ठीक है, और उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन। सेकंड, स्फेरिकल कैपेसिटर भी एक टाइप ऑफ कैपेसिटर है। देखिए, एक आप पढ़ेंगे आगे अभी पैरेलल प्लेट। मैम हाँ जी, मैम इसका पोटेंशियल से रिलेशन है या फिर नहीं है? पोटेंशियल से रिलेशनशिप है, बिल्कुल। पोटेंशियल के जो हम फॉर्मूले निकालते हैं ना, वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये सारी चीजें यूज होंगी, लेकिन वो मैं बताऊंगी क्या यूज होंगी, वो मैं मेंशन करूंगी कहाँ क्या यूज हो रहा है, ऐसे ही कुछ नहीं होगा हवा में, ठीक है। और रिलेटेड टू टॉपिक किसी को प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड पूछिए, अदर देन उसके कोई प्रॉब्लम है लाइक ये ऐसे हो जाता वैसे हो जाता, ये वाली प्रॉब्लम्स आप पूछेंगे इन दी एंड। 15 मिनट एक्स्ट्रा दे दूंगी आपको, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, लेकिन टॉपिक से रिलेटेड पूछें जब क्लास चल रहा है। और उसके अलावा आपका क्यूरियोसिटी अगर कुछ है कि भाई मुझे अगर मैम ये ऐसे कर लेते वैसे कर लेते तो कैसे होगा, वो चीज आप मुझे क्लास के बाद डिस्कस करना, नोट डाउन कर लेना कि ये भी तो हो सकता था इस टाइप से। यस मैम। ठीक है, उसके बाद एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर हम निकालेंगे, इसका फॉर्मूला होता है Q स्क्वायर बाय में 2C, ये हम डिराइव करेंगे। फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे क्या होता है, एंड फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में फास्ट मूव करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। देखिए, जैसे कि फैन है, तो फैन को स्टार्ट अगर होना है, देखिए स्टार्ट जब वो हो रहा है, या मोटर है, मोटर को जब स्टार्ट होना है, ठीक है, या कुछ और ऐसे डिवाइसेस जिनको स्टार्ट होने में ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है, हैवी करंट चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल सप्लाई आ रही है हमारे पास करंट की, हमको बैटरी से जो मिलती है, वो एकदम से इतना ज्यादा करंट नहीं दे सकती। वो नॉर्मली तो दे सकती है, बट अगर ज्यादा करंट का रिक्वायरमेंट है शुरू होने में टू ओवरकम द स्टैटिक फ्रिक्शन, करेक्ट, तो आपको ज्यादा करंट चाहिए। अब वो करंट कहां से आएगा, उस चीज के लिए आपका एक डिवाइस आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है। देखिए, स्टार्टिंग में ज्यादा करंट रिक्वायर्ड था, ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो एकदम से ज्यादा एनर्जी उसको प्रोवाइड करेगा सो दैट आपका मशीन जो है वो चालू हो जाए। उसके बाद जो नॉर्मल करंट है उससे भी काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कॉमन आजकल हम फोटोज बहुत खींचते हैं, जो फ्लैश होता है उसके अंदर, जो ऐसे चमक लगता है एकदम से, तो उसमें करंट ज्यादा चाहिए है, लेकिन जो नॉर्मल बैटरी लगी होती है कैमरा के अंदर, वो इतना करंट नहीं दे सकती है। तो क्या करते हैं, उसके अंदर कैपेसिटर लगाते हैं जो एनर्जी को स्टोर करता है और एकदम से जो है वो एनर्जी देता है, एक हैवी करंट देता है, सो दैट आपका जो भी प्रोसेस है वो हो सके। तो ये जो डिवाइस है, इट इज अ कंडक्टर, इट इज अ कंडक्टर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या आप बोल सकते हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। चार्ज स्टोर कर पाता है, एनर्जी स्टोर कर पाता है, और जब रिक्वायरमेंट हो इकट्ठा वो सारी एनर्जी, जिसको भी लो भाई कर लो यूज, कितनी चाहिए आपको, ठीक है। अब कैपेसिटर के अंदर एक टर्म आता है कैपेसिटेंस। जैसे रेजिस्टर होता है बेटा, और उसका एक प्रॉपर्टी होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टर तो आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट का एक कंपोनेंट है ना, है कि नहीं? यस जब मैम। आप लगाते हैं इट विल अपोज द करंट। अब वो कितना अपोज करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे। वैसे ही कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस, ये क्या है, एबिलिटी टू होल्ड चार्ज। तो कितना चार्ज होल्ड कर सकता है, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज उस पर आप रख सकते हैं, ठीक है। अब इसका यूनिट की बात करते हैं, इसको सी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये फिजिक्स में डिफाइंड है, सी इज इक्वल टू क्यू बाय में।
जो भी कैपेसिटर है, जो भी कंडक्टर है, उसके ऊपर कितना चार्ज है डिवाइडेड बाय में उसका कितना पोटेंशियल है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो ये हो जाएगा आपके पास कूलम, चार्ज होता है कूलम, और ये क्या होता है ओम। वोल्ट, वी वोल्टेज, पोटेंशियल वोल्ट। सॉरी हम रेजिस्टेंस में पहुंच गए थे। रेजिस्टेंस में नहीं जाना, यहाँ आ जाओ, वो कंपैरिजन के लिए है आप लोगों के लिए। ठीक है, अब कूलम पर वोल्ट को ही हम एक नई यूनिट से जानते हैं, फेराड। फेराड। लेकिन फेराड जनरली यूज नहीं होती है, जनरली जो यूज होंगे वो आपको माइक्रो फेराड या पिको फेराड, क्योंकि फेराड इज अ बिग यूनिट। डेली प्रैक्टिस में, डेली लाइफ में जो हम चीजें डील कर रहे हैं वहां आप माइक्रो यानी 10⁻⁻6 फेराड की बात करें, 10⁻12 फेराड की बात करें। ये आपको समझाऊंगी मैं क्वेश्चन से, न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, आपको क्लियर हो जाएगा। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बहुत लेट आ रहे हो बच्चों। मैम वो कंप्यूटर क्लास चले गए थे। अच्छा चलिए कोई नहीं। तो C इज इक्वल टू Q बाय V, ये है। यहां पर आपका सवाल ये हो सकता था, मैम इसका यूनिट जूल क्यों नहीं है? आप बोल रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होना चाहिए, या आप बोल रहे हो कि चार्ज स्टोर होना चाहिए, या तो कूलम होना चाहिए था, जूल होना चाहिए था, ये वोल्ट कहां से आ गया? अब वोल्ट क्यों आया है, थोड़ा सा उसका मैम कूलम पर वो उस पे क्या कह रहे हो? कूलम पर कूलम पर वोल्ट है, यूनिट। बट आपके फॉर्मूले में V आया ही क्यों? मेरा सवाल तो ये था। मैं कह रही हूँ कैपेसिटेंस क्या है? एबिलिटी टू होल्ड चार्ज या एबिलिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो व्हाई वी आर डिस्कसिंग पोटेंशियल हियर? तो उसका रीजन सुनिए। मान लो ये मेरे पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है, इस पे मैं चार्ज स्टोर कर सकती हूँ। मान लो इसके ऊपर मेरे पास Q चार्ज है, ठीक है, चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल भी होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया। स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर्स जो हैं, स्फीयर्स जो हैं, शेल्स जो हैं, उनके ऊपर पोटेंशियल भी होता है, ऑन द सरफेस मिलेगा आपको। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मुझे कोई चार्ज इस पे स्टोर करना, मैं और चार्ज इस पे ऐड करना चाहती हूँ, तो क्या इसको रिपल्शन नहीं फेस करना पड़ेगा? हम फेस करना पड़ेगा। पॉजिटिव है, चार्ज को रिपल्शन फेस करना पड़ेगा, यानी कि अब मुझे काम करना पड़ेगा इस पे चार्ज अगर ऐड करना है तो, राइट। तो यहां पर अगर मुझे काम करना पड़े, वो काम मैं क्या बोलती हूँ? V इज इक्वल टू DQ में जो आपने वर्क किया। ये वही डेफिनेशन है पोटेंशियल की जो हम यूज करते हैं। मान लो मैं इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इसके सरफेस पे लाके रख रही हूँ, तो मैं क्या लिखती हूँ? मान लो ये A पॉइंट है, तो VA माइनस V इंफिनिटी, दिस इज इक्वल टू वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज, जो आपने काम किया, एक्सटर्नल वर्क डन इंफिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में, डिवाइडेड बाय में चार्ज जो आप चार्ज लेके आए हो। ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिख दिया, ऐसे नहीं। ओके, तो आपके पास वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन हो जाएगा बेटा DQ इंटू में VA। अब V इंफिनिटी तो 0 होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? मान लो स्मॉल चार्ज आप ऐड कर रहे हो तो आपका स्मॉल वर्क डन लग रहा है। अब क्या होगा, धीरे धीरे मान लीजिए आपने कुछ काम कर भी लिया, आपने जैसे तैसे मेहनत करके वो चार्ज उस पर ऐड कर दिया। अब मान लो मुझे उस पर और चार्ज ऐड करना है। ठीक है, मुझे चाहिए कि मेरे कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हाई हो, वो ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो है होल्ड कर सके, ताकि मैं उसको किसी मशीन के लिए यूज कर सकूं। ठीक है, लेकिन अब मेरे को काम ज्यादा करना पड़ेगा, और चार्ज ऐड करोगे और रिपल्शन फेस होएगा, और काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? आप यहाँ फॉर्मूले से देखिए कि आपका जो ये V है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। ठीक है, और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला था Q बाय में V, यानी जितना V है उतना काम करना पड़ रहा, नहीं करना पड़ रहा, यानी कैपेसिटेंस घट जाएगा, ऐड नहीं कर पाओगे चार्ज तो कैपेसिटेंस घटेगा, इसलिए इसको डिनोमिनेटर में रखा है। एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है, चीजों को बार बार एक्सपेरिमेंट करके देखा गया है, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस को डिफाइन किया गया है, इसलिए आया है पोटेंशियल पिक्चर में। आई बात समझ में? मैम एक बार रिपीट कर दो दोबारा। अभी देखो, इनिशियली मान लो इस कैपेसिटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, मैं आराम से मस्ती में घूमती फिरती आ रही हूँ, मैंने इस पे एक चार्ज छोड़ दिया, कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आराम से आया रख दिया। अब इस पे एक चार्ज आ गया, ठीक है, दूसरा लाऊंगी, उसको रिपल्शन फेस करना पड़ेगा ना, अब काम करना पड़ेगा, थोड़ा Yes, बढ़ाना ma'am. पड़ेगा। ठीक है, तीसरा लाओगे और काम करना पड़ेगा, चौथा लाओगे और काम करना पड़ेगा। तो एक पॉइंट आएगा जब बहुत ही ज्यादा काम हो गया। अब जैसे जैसे इस पे चार्ज आ रहा है ना, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है। पोटेंशियल क्या होता है इसके सरफेस पे? आपको याद हो, KQ बाय में R, जो भी इसका रेट है। हाँ चार्ज बढ़ता जा रहा है, इसका पोटेंशियल बढ़ता जा रहा है।
अब और भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि पोटेंशियल बढ़ने पर वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, यानी कि कैपेसिटेंस आपके कैपेसिटर का डिक्रीज हो रहा है अगर उसका पोटेंशियल ज्यादा आ रहा है तो। अब लेट्स से इसको मैं एक आपको एग्जांपल से समझाती हूँ कि एक आपके पास मान लीजिए 2 कूलम पर वोल्ट ये कैपेसिटेंस है, एक स्फेरिकल शेप्ड कैपेसिटर है उसका, एक मान लो मेरे पास 10 कूलम पर वोल्ट है, यानी कि उस कैपेसिटर के ऊपर मैं 2 कूलम जब डालती हूँ ना तो उसका 1 वोल्ट बढ़ता है, और यहाँ पर मैं 10 कूलम डाल रही हूँ तब उसका 1 वोल्ट बढ़ रहा है। तो मुझे ज्यादा कैपेसिटेंस अगर चाहिए तो मैं कौन सा कैपेसिटर लूंगी? 10 चार्ज ऐड कर पाओ। तो हमारा रिक्वायरमेंट क्या है कि चार्ज हम ज्यादा ऐड कर पाए और पोटेंशियल कम बढ़े। बढ़े तो क्या, डेफिनेटली चार्ज आएगा तो पोटेंशियल तो बढ़ेगा, लेकिन कम बढ़े, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो समझ में आया कि रिलेशन क्या है, कैसे है, क्यों है? क्लियर सब बच्चों को? अब आपका सवाल ये हो सकता है, अब मुझे बताओ इस रिलेशनशिप को देख के कि कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड कर रहा है? क्या चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड कर रहा है? यस मैम। नहीं करता, yes नहीं करता, नहीं करता। ध्यान से सुनो क्यों नहीं करता। R इक्वल्स टू होता है रो L बाई A। अगर मैं V इज इक्वल टू आर आई की बात करूं, रेजिस्टेंस है V बाई आई, तो रेजिस्टेंस V और I पे डिपेंड नहीं करता बेटा। अगर आपने कोई एक, मान लीजिए मैंने एक वायर उठा लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैंने फिक्स कर दिया, लेंथ मैंने फिक्स कर दिया, मटेरियल मैंने फिक्स कर दिया, अब इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, दिस इज कांस्टेंट, वो V और I पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है? क्लियर है सबको? तो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। वैसे ही कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करता है? कैपेसिटेंस डिपेंड करता है डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ योर कैपेसिटर, डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर। एंड दूसरा चीज किस पे डिपेंड करता है? मीडियम। मीडियम को डिटेल में हम आगे डिस्कस करेंगे, कहाँ आपका कैपेसिटर रखा है, कैपेसिटर के अंदर मीडियम क्या है, बाहर मीडियम क्या है, ये सब डिटेल में डिस्कस होगा। 2 ही चीजों पे डिपेंड करता है। एक मैं अगला डेरिवेशन कराऊंगी उसमें ही क्लियर हो जाएगा आपको कि और तो कोई टर्म आ ही नहीं रहा है, सिर्फ डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करता है। देखो आपको समझ में आ रहा है कि अगर आप चार्ज लेके आ रहे हो, पोटेंशियल भी बढ़ रहा है, तो चार्ज बढ़ने पे पोटेंशियल बढ़ गया, तो क्या कैपेसिटेंस में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ेगा ना। एक बच्चे ने रेशो का कुछ बोला था, बिल्कुल सही बात है, रेशो बदल ही नहीं रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा बढ़ रहा है, एक घट रहा है दूसरा घट रहा है, ठीक है? तो सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन और मीडियम पे डिपेंड करता है। जैसे रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A, रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एक बार कोई कैपेसिटर आपने बना दिया ना, जिस शेप का बना दिया, ठीक है, जिस मटेरियल से बना दिया और जिस मीडियम में रख दिया, उसका कैपेसिटेंस फिक्स है, अब उसका कुछ चेंज नहीं होने वाला है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन ऑफ कैपेसिटर पे एंड मीडियम पे। क्लियर है सबको? यस मैम। डिस्कस करते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होता है। लेट्स से आपके पास एक स्फेरिकल कैपेसिटर है। कैपेसिटर यानी कि एक कंडक्टर है, एक मिनट, कैपेसिटर यानी कि एक कंडक्टर है जो चार्ज को होल्ड कर सकता है, ठीक है? मान लेते हैं इसके ऊपर जो चार्ज है वो Q है, ये आपके पास एक कंडक्टर है, स्फेरिकल शेप कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज Q है, ठीक है? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं फॉर्मूला देखूं C इज इक्वल टू Q बाई V होता है, मुझे इसका कैपेसिटेंस निकालना है, व्हाट आई हैव टू फाइंड? कैपेसिटेंस, कि इसका कितना एबिलिटी है ये मुझे चेक करना है। C इज इक्वल टू Q बाई V है। अब मुझे बता दो इसके सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा अगर इसका रेडियस R है तो? KQ बाय R। यहाँ पर आप यहाँ क्या लिख सकते हो? Q बाय में K, Q बाय में R, तो Q से Q कैंसिल हो गया, कितना आ गया ये? 1 बाय K इंटू R। K को अगर आप ओपन करें, K क्या होता है बेटा? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन, 4 pi r ठीक है? इसका वैल्यू कितना होगा? 9 इंटू 10 टू पावर 9, 9 कितना हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। क्लियर है ये चीज सबको? यस मैम। अब इसको देख के बताओ किस किस पे कैपेसिटेंस डिपेंड कर रहा है? 4 पाई इज कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी है, ये मीडियम की बात है, अभी ये वैक्यूम में रखा हुआ है। रेडियस पे भी मैम। रेडियस यानी कि डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, यस मैम। ठीक है? इसके अलावा कुछ है पिक्चर में? नहीं, सिर्फ और सिर्फ डायमेंशन पे और उसके मीडियम पे कैपेसिटेंस डिपेंड करता है। क्लियर है सबको? यस मैम। ओके गुड। चलिए फिर क्वेश्चन कीजिए। अभी हम वो वाला फील चाहते हैं जब हमें पता लग जाए कि एक्चुअली में कितना
चार्ज की हम बात कर रहे हैं, क्या यूनिट है, कितनी बड़ी यूनिट है, हम वो भी डिस्कस करेंगे अभी। जैसे फैराड में बोल रही थी बड़ी यूनिट है, व्हाई आई एम सेइंग सो। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। आदित्य कुमार ने बोला है कि दिस इज परमिटिविटी फॉर फ्री स्पेस। लेट्स से कि फ्री स्पेस नहीं होता, कोई और मीडियम होता, तो आप इसको कैसे लिखते? 4 पाई एप्सिलॉन लिख देते बस, फॉर एनी अदर मीडियम, फॉर एनी मीडियम। पढ़ा था ना रिलेटिव परमिटिविटी वगैरह। ठीक है, आगे आ जाओ। इफ रेडियस ऑफ कैपेसिटर इज 1 मीटर फाइंड द कैपेसिटेंस। सभी बच्चे ट्राई कीजिए। हाँ यस शिवानी, ओके बेटा। कैपेसिटेंस कितना है? 12.56 वॉट। कितना आगे? 12.56 एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट कैपेसिटेंस है आपका। देखो कैपेसिटर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये स्फेरिकल का केस है बेटा, स्फीयर है यहाँ पे। तो पहली बात 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिख दूं 9 इंटू 10 टू द पावर 9, यस मैम। क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और आर का वैल्यू कितना होगा? इंटू 1। एसआई यूनिट है ये, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 भी एसआई यूनिट्स में होता है, और आर भी आपका एसआई यूनिट में है। तो आपका कूलम पर वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ये कितना आएगा? ये आपका आएगा, इसको अगर आप सॉल्व करें तो ऐसे कर लो, 10/9 इंटू 10 का पावर 10, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई। 10/9 इज अप्रोक्सीमेटली 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 कूलम पर वोल्ट, या 1.1 इंटू 10 टू द पावर -10 फेराड। और माइक्रो में करें तो 1.1 इंटू 10 टू द पावर -4 माइक्रो फेराड। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हो मैम ये 10 कैसे होगी? मैंने क्या करा बेटा, मैंने 1/9 मतलब 1 को 9 से डिवाइड करने की बजाय मैंने ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ऊपर तो 10 आ गया, नीचे 9 इंटू 10 की पावर 10 हो गया। 10/9 अब अप्रोक्सीमेटली मुझे पता है क्या, 1.1। आप वैसे भी कर सकते हो, ये थोड़ा इजी है। ओ ठीक है, ओके। क्लियर है सबको? अब देखिए अपना माइक पहले तो ऑफ रखिए सभी बच्चे। अब आ जाओ यहाँ पर अगला सवाल। क्या आप ये यूनिट देख पा रहे हो? कैपेसिटेंस का वैल्यू देख पा रहे हो? माइक्रोफेराड। इसका मतलब क्या है कि इतना चार्ज, यानी 10 टू द पावर -10, इसको देखो 10 टू द पावर -10 कूलम जब उस पे आया कैपेसिटर पे, तो उसका 1 वोल्ट बढ़ गया। ये तो बहुत छोटा चार्ज है। कितना छोटा चार्ज है? 10 टू द पावर -10। ठीक है, तो क्या ये कैपेसिटर बढ़िया है? नहीं है। थोड़ा सा चार्ज भी मतलब होल्डिंग कैपेसिटी देख रहे हो ना आप, कितना चार्ज वो होल्ड कर सकते हो। तो छोटे से चार्ज पे इतना हाई वोल्टेज देगा। अगर आपको मैम, 1 किलो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा वोल्टेज बढ़ जाएगा। मैम हमने उसमें कैसे कन्वर्ट कर दिया फराडे में? फराड में कैसे कर दिया? फराड में तो बस ये कूलम पर वोल्ट में आंसर आएगा, एसआई यूनिट है। ठीक है, कूलम पर वोल्ट को ही हम फराड कहते हैं। ठीक है, माइक्रो फेराड में कर दिया, क्योंकि माइक्रो फेराड में 10 टू द पावर -6 का मतलब माइक्रो होता है। ये 10 टू द पावर -10 को ब्रेक कर दो, वो क्या आएगा? 10 टू द पावर -4 इंटू 10 टू द पावर -6, ये यही बनेगा ना 10 टू द पावर -10। तो -6 को अब मैंने माइक्रो लिख दिया। ठीक है, अगर माइक्रो में आपको आंसर रिपोर्ट करना पड़े तो आप ऐसे कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ भी छोड़ सकते हो। अच्छा मैम, दूसरी वहाँ बात, पे 2.1 नहीं है, वो 1.1 ही होगा, है ना? हाँ ये 1.1 है। हाँ यही प्रॉब्लम हो रही। ठीक है, तो यहां से आप देख पा रहे हो कि स्फेरिकल कैपेसिटर का लिमिटेशन है ये, कि बहुत छोटा छोटा कैपेसिटेंस आ रहे हैं इसके, बहुत कम वैल्यू के कैपेसिटेंस आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए स्फेरिकल कैपेसिटर कामयाब नहीं है, और कुछ एडवांसमेंट हुई तब धीरे धीरे पहुंचे हम कहाँ? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। यहाँ तो बहुत ही छोटे से चार्ज पे वोल्टेज बढ़ रहा है, पोटेंशियल बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये तो था इसका बेसिक। अब देखो ये वाला करो, फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर। और अब हम क्या यूनिट ले रहे हैं? 1 फेराड कैपेसिटेंस, यानी 1 फेराड का मतलब क्या है? 1 कूलम पर वोल्ट। 5 वॉट। ठीक है, आपको रेडियस निकालना है। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में R। R कितना हो जाएगा? C बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 3/4 पाई एप्सिलॉन। आप लिख सकते हो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू C का वैल्यू तो 1 ही है।
Yes. यानी रेडियस देखो कितना आ गया, 9 इंटू 10⁹9 मीटर। ये तो बहुत ज्यादा रेडियस है। अगर हम अर्थ की रेडियस की बात करें, किसी को पता है? 6400 किलोमीटर। या अगर आप मीटर में करें तो 6.4 इंटू 10⁶ मीटर। ये तो अर्थ के रेडियस से भी बड़ा रेडियस, यानी कितना बड़ा स्फीयर है। 1 फेराड यूनिट, यानी 1 फेराड कैपेसिटेंस चाहिए, तो कितना बड़ा कैपेसिटर लेना पड़ रहा है आपको। तो इसलिए मैं बोल रही थी दिस इज वेरी बिग यूनिट, इसलिए हम लोग इसमें बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग तो छोटे छोटे कैपेसिटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए माइक्रो में या पिको में आपको आंसर्स मिलेंगे। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है, आप अर्थ का रेडियस लो, ठीक है, और आप अर्थ का कैपेसिटेंस मुझे निकाल के बताएंगे कल। फाइंड कैपेसिटेंस फॉर अर्थ। ठीक है, कि भाई अगर अर्थ का रेडियस मैं लूं तो उसका लगभग कितना कैपेसिटेंस बनेगा, वो आप मुझे मैम कल। ये जुपिटर के आसपास का रेडियस होगा ना? जुपिटर के आसपास, जुपिटर का रेडियस का मुझे आइडिया नहीं है, बट जुपिटर तो बहुत इंटू 10 हो जाएगा ना। मैम हाँ जी, मैम यहाँ पे हमारा ये जो है स्फेरिकल कैपेसिटर में हमारे स्मॉल कैपेसिटेंस आता है, तो उसका डीमेरिट्स क्या है? यही डीमेरिट है ना, बहुत ही छोटे मैम मतलब कैपेसिटेंस का वैल्यू आ रहा है। तो इससे हमें लॉस मैम आपको जो डीमेरिट का प्रॉब्लम है, डीमेरिट प्रॉब्लम है, मैं अभी लास्ट में सॉल्व करूंगी। ठीक है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, क्यों स्फेरिकल कैपेसिटर हमारे लिए कामयाब नहीं है, ये डिस्कस करेंगे। देखो पहले एक दो चीजें तो आपको समझ में आ गई कि साइज का प्रॉब्लम आ गया, बहुत बड़े बड़े साइजेस लेने पड़ रहे हैं। 1 फेराड के लिए आपको कितना लेना पड़ रहा है? 1 कूलम अगर चार्ज ऐड करना है, कैपेसिटेंस 1 फेराड मतलब है 1 कूलम चार्ज का होल्ड करने का कैपेसिटी होना चाहिए और 1 वोल्ट बढ़ना चाहिए उस पे, उसमें ही आपको इतना बड़ा कैपेसिटर लेना पड़ रहा है। ठीक है, ओके, और बाकी हम थोड़ा आगे डिस्कस करेंगे। यस मैम। ये वाला करो, एन आइसोलेटेड स्फीयर, 0 का केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है बेटा, Q/V है ना, चार्ज ही नहीं है तो 0 हो गया। अब वो, या फिर आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, बहुत ही ज्यादा हाई है, तो आप उस केस में भी 0 बोलेंगे। ठीक है, तो एन आइसोलेटेड स्फीयर हैज ए कैपेसिटेंस 60 पिकोफैराड, कैलकुलेट द रेडियस, फर्स्ट पार्ट, एंड हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट। इजी है, डायरेक्ट आपका फॉर्मूला भेज दिए है। Q इज इक्वल टू क्या है? CV। CV। ठीक है, तो और यहाँ क्या पूछा है? रेडियस। रेडियस की बात करें तो C इज इक्वल टू 4πε0r। तो रेडियस क्या हो जाएगा? C बाय में 4πε0, 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁹9, एंड कैपेसिटेंस पिको फेराड में दे रखा है, आपको इसको SI यूनिट में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, मोस्टली आपको SI में मिलेगा, तो 60 इंटू 10⁻12 कर लो। दिस इज योर रेडियस, सॉल्व कर लेना इसको। सेकंड पार्ट क्या है? हाउ मच चार्ज शुड बी प्लेस्ड ऑन इट टू रेज इट्स पोटेंशियल टू 10⁴ वोल्ट। अब कैपेसिटेंस तो फिक्स है ना, कैपेसिटेंस तो चेंज नहीं होगा, एक बार बन गया तो वो तो उतना ही रहेगा। तो आपको निकालना है क्या? चार्ज। तो यहाँ लिख सकते हैं ना हम लोग 60 इंटू 10⁻12 इंटू में पोटेंशियल कितना करना है? 10 की 4। 10⁴। ठीक है, फिर आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। आंसर आ भी गया विशाल? 60 इंटू 10⁻⁻8। 60 इंटू 10⁻12 ये है आपके पास। लगभग आंसर आएगा इसका, आई थिंक 54 सेंटीमीटर आना चाहिए। यस, ये 54 सेंटीमीटर आएगा। पहले आंसर मीटर में आएगा, मीटर में आएगा आपके पास कितना? 54 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। -2। ठीक है, यस, और इसका आंसर आएगा आपके पास, पहले आएगा 60 इंटू 10⁻⁻8, और फिर आप उसको माइक्रो में चेंज करेंगे, कितना आएगा? 0.6 माइक्रोफेराड। तो कैलकुलेट करके देख लेना, आसान आसान क्वेश्चन है, फिर ज्यादा टाइम नहीं सकते। मैम माइक्रोफेराड में क्यों कन्वर्ट करते हैं? माइक्रोफेराड में देखो अभी तो जरूरत नहीं है, ठीक है, जब आपको ऑप्शंस नहीं दे रखे। अगर मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस कर रहे हो तो वहां तो आंसर पिको में हो सकता है, माइक्रो में हो सकता है, तो कन्वर्ट तो करना आना चाहिए ना। अभी तो छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आदत छोड़ दो, मेरे को क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको दिक्कत तब हो जाएगी जब आपको ऑप्शंस में टिक करना पड़ेगा, तब आपको यूनिट का ध्यान रखना है। ठीक है, वरना मैम फेराड में भी छोड़ सकते हैं। हाँ बेटा छोड़ सकते हो। बोर्ड में मान लीजिए आगे आपको थ्योरी आपको लिखना है, कैलकुलेट करना है, आप छोड़ दीजिए, वहां पे कोई दिक्कत नहीं। आंसर आपको किस में निकालना है उसकी बात है।
चलिए ये आपके पास आएगा कूलम, उसको फिर आपने चेंज किया है। माइक्रो कूलम आएगा, यस, फेराड नहीं आएगा, कूलम। बिल्कुल सही वैशाली। चलिए अब आता है आपका टॉपिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है क्यू स्क्वायर बाय में 2c। कोई भी कैपेसिटर हो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड है क्यू स्क्वायर बाय 2c। हम नेक्स्ट क्लास में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिस्कस करेंगे, उसमें भी सेम फॉर्मूला आएगा। तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। हम 3 कंडीशन लिखते हैं आपके सामने। स्टार्टिंग में आपने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया, ठीक है, इस पे कोई चार्ज नहीं है इनिशियली, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, t इज इक्वल टू 0 है। जो चार्ज है इसके ऊपर, मान लो कैपिटल क्यू की बात करूं, चार्ज जो है वो आपके पास क्या है, 0 है, और इसका पोटेंशियल भी 0 है। और कैपेसिटेंस की तो क्या बात करें, यहाँ पर मान लो इसके ऊपर मुझे क्यू चार्ज लेके आना है, मुझे इसके ऊपर क्यू चार्ज स्टोर करना है। तो t इज इक्वल टू टी टाइम के ऊपर, लेट से अब इसके ऊपर चार्ज मैंने पहुंचा दिया q। कैसे पहुंचाया होगा, अब पहला मान लीजिए एक चार्ज मैं लेके गई, ठीक है, फिर मैं दूसरे लेके गई, तीसरा लेके गई, तो मैं कुछ कुछ काम करती जा रही हूँ। मान लो मैंने फर्स्ट चार्ज एलिमेंट रखा, इनिशियली मुझे कुछ काम नहीं करना पड़ा। सेकंड मैंने रखा, अब मुझे कुछ वर्क डन, लेट्स से DW1 करना पड़ा। फिर मैंने एक और चार्ज एलिमेंट इस पे डाला, DW2, अब वर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा। मान लो आपने ऐसे करते करते कुछ हजार छोटे छोटे चार्जेस को ऐड कर दिया, DQ ये लास्ट वाला लगा लो, इसमें हो गया DW1000 नंबर वाला, आप इस पे ऐड कर रहे हो। तो अब आपको काम इतना सारा करना पड़ा है इस चार्ज को ऐड करने के लिए। तो अगर मैं देखूं टोटल काम निकाल सकती हूँ ना, टोटल एक्सटर्नल वर्क डन आपको निकालना है, ठीक है। आपने पढ़ा हो कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन, ठीक है। जो भी आपने यहाँ एक्सटर्नल वर्क डन किया, ये नई कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए, देखो इनिशियली क्या था, डेल्टा यू को आप ओपन करें, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन फाइनल कॉन्फ़िगरेशन माइनस इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन होता है, W एक्सटर्नल वर्क डन आप लोगों ने जो किया है। इनिशियली उसके ऊपर कोई चार्ज वगैरह था ही नहीं, ठीक है, तो आपको क्या ही काम करना पड़ेगा, उसका क्या ही एनर्जी होगा, 0, इसको आप 0 लेंगे। तो U फाइनल आपको निकालना है W एक्सटर्नल, ठीक है। तो ये W एक्सटर्नल निकालने का तरीका क्या है, तो मैं, क्योंकि मेरा जो वर्क है वो वेरिएबल है, अब वो डिपेंड करता है किस टाइम की बात कर रहे हो जब आप चार्ज ऐड कर रहे हो, क्योंकि जैसे जैसे आप चार्ज ऐड करते जा रहे हो आपको काम ज्यादा करना पड़ रहा है। तो मैं कोई एक टी टाइम लेती हूँ, उस टाइम लेट्स से इसके ऊपर क्यू चार्ज आ चुका, तो इसका पोटेंशियल भी कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेट्स से इसका पोटेंशियल कुछ हो गया V1 ले लो चलो, और इसका कुछ कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस फिक्स है, उसका जो बन गया कैपेसिटर, उसका कैपेसिटेंस फिक्स है। अब मान लीजिए बहुत देर हो गया, लगभग बहुत 2 घंटा 4 घंटा हो गया, इन्फिनिटी टाइम है, बहुत लंबा समय की अगर हम बात करें, तब तक आपने सारा चार्ज लगा दिया होगा इसके ऊपर। तो Q इज इक्वल टू कैपिटल Q, और आपका जो फाइनल पोटेंशियल इसका हो गया V, कैपेसिटेंस होता ही रहेगा। अब मुझे अगर निकालना है एक्सटर्नल वर्क डन, क्योंकि मेरा वर्क डन क्या है, वेरिएबल है, अब मैं एक एक एलिमेंट का तो नहीं निकाल के ऐड कर सकती ना, तो मैं इंटीग्रेशन का हेल्प लेती हूँ और एक जनरल केस लेती हूँ ये वाला, कि इस समय पर मैंने एक DQ चार्ज लिया और मैं इस कैपेसिटर के ऊपर लेके गई, तो मैंने DW काम किया, स्मॉल वर्क डन। तो DW दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो यहाँ पर पोटेंशियल है माइनस में जो यहाँ पोटेंशियल था। कैसे लिखते हैं आप लोग, मान लीजिए ये इन्फिनिटी से आप लेके जा रहे हो और यहाँ पर आपका पोटेंशियल ये कोई ए पॉइंट पर लेके आ रहे हो, ये जो कैपेसिटर है इसी के ऊपर लेके आ रहे हो, एक्चुअली में आप यहीं पर बना देती हूँ मैं, इनको हटा दीजिए। समझ में आ गया ना सबको? यस मैम, यस यस अब मैम। हम बात करते हैं एक जनरल रिजल्ट निकालने के लिए, तो मैंने ये टी टाइम वाला उठा लिया, लेट्स से DQ आप इन्फिनिटी से उठाकर इस पोजीशन पर लेके आ रहे हैं, ठीक है। उस समय इसके ऊपर चार्ज Q है और इस पे पोटेंशियल क्या है, V1, ठीक है। अब देखिए लिखते कैसे हम लोग, यहां मैं लिख के दिखा रही हूँ कि DW जो आपको काम करना पड़ेगा डिवाइडेड बाय में जिस चार्ज को आप लेके जा रहे हो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये आपका 0 होता है, यानी DW कितना हो जाएगा, DQ और ये V1, VAQ। राइट। अब अगर मैं टोटल वर्क डन निकालना चाहती हूँ तो मैं इंटीग्रेट कर लेती हूँ दोनों तरफ, ये मान लीजिए आपके पास टोटल वर्क डन आ जाएगा, वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। यहां पर देखिए इंटीग्रेशन में V की वैल्यू निकाल सकती हूँ अब कैसे, Q इज इक्वल टू CV था,
जनरल फॉर्मूला। तो इस समय पर इस पे चार्ज Q है, इसका कैपेसिटेंस तो C ही रहेगा, चाहे आप टाइम 0 लें, T लें, इंफिनिटी लें। इनटू में इस समय पर पोटेंशियल क्या है, V1। तो V1 कितना आ जाएगा, Q बाय में C। यहां पर आप पुट कर सकते हैं Q बाय में C इंटू DQ, और लिमिट क्या पुट करूं, मुझे इनिशियली चार्ज क्या था 0, और फाइनल चार्ज आप क्या लेके जा रहे हो, कैपिटल Q, 0 से Q। अब इसका इंटीग्रेशन तो सभी सॉल्व कर सकते हैं। इंटीग्रेशन में 1/c बाहर ले लो, Q DQ, ये आएगा 0 से कैपिटल Q, दिस इज इक्वल टू क्या था, एक्सटर्नल वर्क डन, जो आपने काम किया। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 1/c तो बाहर ही है, इसका एक पावर बढ़ाते हैं, डिवाइड बाय दैट न्यू पावर, ये क्या हो जाएगा, Q स्क्वायर बाय में 2c। लिमिट पुट करेंगे 0 से इंफिनिटी, सॉरी 0 से Q, ठीक है, 0 से Q, दिस इज इक्वल टू 1/c Q स्क्वायर बाय में 2c। कुछ गड़बड़ किया, 2c नहीं आएगा यहाँ पे, c मैंने कॉमन ले लिया, कांस्टेंट था c तो चेंज नहीं हो रहा, तो मैंने कॉमन ले लिया, Q स्क्वायर बाय में 2 आ गया, यानी Q स्क्वायर बाय में 2c इज योर एक्सटर्नल वर्क डन, एंड यूजिंग दैट डेल्टा U इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल, यानी U फाइनल माइनस U इनिशियल इज इक्वल टू वर्क एक्सटर्नल। U इनिशियल मैंने 0 मान लिया क्योंकि उस टाइम तो कोई चार्ज था ही नहीं उसके ऊपर, तो U फाइनल यानी कि उसको आप सिंपली अब U लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय में 2c। ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्फेरिकली चार्ज्ड कैपेसिटर, स्फेरिकल शेप्ड चार्ज कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी है ये, Q स्क्वायर बाय में 2c। अब इसके 2-3 फॉर्म्स है, देखो पहला फॉर्म क्या है, अगर आपको ये रिप्रेजेंट करना है, चार्ज में रिप्रेजेंट ही नहीं करना, Q इज इक्वल टू CV होता है ना, तो आपका फॉर्मूला क्या बन सकता है, हाफ CV का स्क्वायर डिवाइडेड बाय में C, कितना हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर, एक C से C कट गया, करेक्ट। दूसरा, अगर मुझे ये C में नहीं रखना तो मैं C को क्या लिख सकती हूँ, Q बाय में V, ये क्या हो जाएगा, हाफ Q स्क्वायर को आप एज इट इज रखेंगे, C को चेंज करेंगे, Q बाय में V, वो V ऊपर चला जाएगा, Q से Q कट गया, ये क्या हो जाएगा, हाफ Q V। डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ऑफ योर क्वेश्चन यू कैन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ रिलेशनशिप। क्या दे रखा है आपको, ठीक है, तो एक आपके पास ये आएगा हाफ CV स्क्वायर, एक आएगा आपके पास हाफ QV, ठीक है, और ये आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, और ये बाकी कैपेसिटर्स में भी यही फॉर्मूला आएगा। अभी हम लोगों ने डिराइव किया है फॉर स्फीयर, ऐसा ही सेम टू सेम हम डिराइव करेंगे फॉर पैरेलल, आप देखना वहां पर भी सेम आएगा। क्लियर है सब बच्चों को? मैम पीछे वाली स्लाइड करके एक बार हाँ समझा दो, जी, एंड से उसकी। क्या दिखाऊं, क्या समझाऊं? मैम ये लास्ट में लिखा है ना, वर्क एक्सटर्नल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा, ये आप लोगों ने किया था 11th क्लास में कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जो होता है सिस्टम का या बॉडी का, दैट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स। किया था या नहीं किया था? और अभी हमने पोटेंशियल में भी ये चीज डिस्कस की थी, और यही आपके पास एक्सटर्नल फोर्स के इक्वल होता है, बट एक कंडीशन होता था कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 होना चाहिए, कि आप इस चार्ज को बहुत स्लोली लेके आएंगे ताकि जो आपने काम किया था वो सारा का सारा एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो, काइनेटिक एनर्जी में वेस्ट नहीं हो। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ से Yes, आता है बेटा। अब मैं ये और यहाँ हम एक कंडीशन और भी मानते हैं, कोई एनर्जी लॉस नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर? तो यहाँ पर हम डेल्टा U इज इक्वल टू W एक्सटर्नल लेते हैं। यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स है, आप रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम करते हुए आ रहे हो ना। ठीक है, रिपल्सिव फोर्स एक इलेक्ट्रिक फोर्स ही तो है। ठीक है, तो हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये उठा के ये रख दिया क्योंकि ये निकालना मेरे लिए थोड़ा इजी था। इलेक्ट्रिक फोर्स से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, वो इंटीग्रेट करेंगे, वो भी निकल जाएगा। बट जनरल हमारा ये तरीका है कि हम वर्क एक्सटर्नल निकाल लेते हैं। अगर आपको मैं पूछ लेती कि यहाँ कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन कितना है, जो भी आपका एक्सटर्नल आया है उसके आगे नेगेटिव लगा दो, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यस मैम। मैम अब आगे वाली स्लाइड दिखाती हूँ। हाँ जी, ये लो। थैंक यू। You're वेलकम। अब देखो प्रॉब्लम क्या था, पहला प्रॉब्लम तो आप ही बता दो मुझे। कैपेसिटेंस बहुत लो है, छोटे छोटे कैपेसिटेंस आ रहे हैं, कैपेसिटेंस इज
लो। सेकंड, ये आपके पास क्या है, स्फेरिकल शेप्ड कंडक्टर है, इसके ऊपर मान लो ये आपके पास चार्ज है, ठीक है, आपने मान लीजिए इसके ऊपर क्यू चार्ज जो है वो स्टोर कर दिया। पर प्रॉब्लम क्या है कि यहां अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इसका, और ये फील्ड कहां तक एक्सटेंडेड है, बताओ कहां तक जा रहा है ये फील्ड, इंफिनिटी तक होगा, ठीक है। अगर कोई साथ में आसपास चार्ज नहीं है तो इंफिनिटी तक है, तो आप कह सकते हो कि जो ये एनर्जी है वो आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड है, एनर्जी जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इन केस अगर मान लो आपके पास कोई चार्ज आसपास आ गया, प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू, कुछ भी चार्ज आ गया, इनका इंटरेक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होगा, या तो रिपल्शन होगा या अट्रैक्शन होगा, तो देयर विल बी सम लॉस ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ तो यूज होगी ना, उसमें कुछ काम करा जाएगा, अट्रैक्शन होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, कुछ काम होगा, एनर्जी यूज होगी, ठीक है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी है ये हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं है, हमको चाहिए स्टोर्ड एनर्जी, ताकि हम उसको यूज कर सके जब हमारा मन करे। तो ये कुछ प्रॉब्लम है स्फेरिकल कैपेसिटर के साथ, इसलिए हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर फिर यूज कम ही करते हैं, ठीक है। हम जनरली पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूज करते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? यस मैम। यस मैम। दूसरा आप ये भी बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं है, इंफिनिटी तक है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। सेकंड पॉइंट समझा दो, समझ नहीं आया। अभी बताते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड नहीं है, नॉट बाउंडेड। देखो सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, अब एक आपके पास कैपेसिटर है, ठीक है, कंडक्टर है, कंडक्टर पे आपका चार्ज आ गया, आप क्या चाहते हो कि भाई ये जो एनर्जी है मैं एकदम से, अगर मुझे जहां पर भी ज्यादा हैवी करंट का रिक्वायरमेंट है, जहां एनर्जी का ज्यादा रिक्वायरमेंट है, मैं यूज कर सकूं। बट ये जो चार्ज है बेटा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज एक्सटेंडेड टिल इंफिनिटी। आप कह सकते हो कि ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमारे लिए ज्यादा काम की नहीं रहे। हमें क्या चाहिए, हमको चाहिए जो एक जगह आपको इकट्ठा मिल जाए, ठीक है, और उसके साथ कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। जैसे अगर आपके पास यहाँ प्लस माइनस चार्जेस अगर आ गए आसपास कहीं पर भी, तो इसमें एनर्जी का लॉस भी होगा, इसलिए ज्यादा कामयाब नहीं है ये। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड होना चाहिए था, जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में होता है, दैट आई विल शो यू कि कैसे होगा। अगर बाउंडेड हो जाता है तो आपका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, आगे चलते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, डिटेल में हम इसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कैसा दिखता है, दो प्लेट्स रखनी होती है पैरेलल, जनरली आपको ऐसे रेक्टेंगल या स्क्वायर बना के दिखा रखा होता है, ऐसे ये ऐसे दिखा रखा होता है, इस तरह। आपके इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस पे माइनस क्यू चार्ज है, इस पे प्लस 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 ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस पे माइनस 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 डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड बाउंडेड है, प्लस से ओरिजिनेट होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे पूरा प्लेट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा और नेगेटिव में टर्मिनेट होगा। क्या ये पूरा इंफिनिटी तक डिस्ट्रीब्यूटेड है, या बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड है? नो मैम, बाउंडेड है। बाउंडेड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब कुछ कंडीशंस हैं इनकी, मैम इसलिए बाउंडेड है ना, सीधा माइनस में जा रहा है। क्या बेटा? मैम इसलिए तो बाउंडेड है कि प्लस से निकल के सिर्फ माइनस में जा रहा है वो। हाँ जी बेटा, अब वो कहीं ऐसे नहीं है कि पूरे लॉन्ग डिस्टेंस तक स्प्रेडेड है। हमने क्या करा, एक्चुअली वहां भी यही हो रहा था। वहां क्या हो रहा था कि एक कैपेसिटर मान लो ये यहाँ है, और इसका जो दूसरा प्लेट है मान लो वो कहीं ऐसे इन्फिनिटी पे रखा है। अब वो इन्फिनिटी तक जो है वो जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है। हम क्या करते हैं, अब इन प्लेट्स को पास ले आते हैं, ठीक है, इन प्लेट्स को क्या ले आए, पास ले आए। तो यहाँ पर जब आप पास ले आए तो अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड आप कह सकते हो क्या है, बाउंडेड है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है कि इनका जो सेपरेशन है, जो चार्जेस, जो प्लेट्स के बीच का सेपरेशन है, ये बहुत स्मॉल होना चाहिए, डी शुड बी वेरी स्मॉल। यानी कि अगर आप एरिया के साथ कंपेयर करें, इसका एरिया, और हाँ ये कंडीशन भी है कि दोनों प्लेट्स का जो एरिया है, एरिया ऑफ द प्लेट्स शुड बी सेम, शुड बी सेम, ठीक है। डी वेरी स्मॉल, डी इतना छोटा कि आप एरिया के साथ अगर कंपेयर करें तो आपको जो प्लेट है वो क्या लगे, इनफाइनाइट, इट सीम्स कि वो इनफाइनाइट प्लेट है। लेट्स से आपके पास ये इतना दूर दिखा रखे, इतने दूर नहीं होते, तो बहुत क्लोज होते हैं। मान लो आप
यहाँ एक कोई भी छोटा सा पॉइंट ले रहे हो, कोई भी एक चीटी समझ लो यहाँ पर, तो क्या ये चीटी के लिए ये प्लेट एक इनफाइनाइट प्लेट की तरह काम नहीं करेगी? यस मैम। Yes, ma'am. तो हम सेपरेशन बहुत स्मॉल रखते हैं, और ये क्यों रखते हैं आपको याद है? चार्ज पैरेलल प्लेट, चार्ज प्लेट, इनफाइनाइट प्लेट की वजह से आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड भी निकाला था, Yes, ma'am. इन बिटवीन भी निकाला था, यहाँ भी निकाला था, यहाँ भी निकाला था। तो हम उनका सेपरेशन बहुत स्मॉल रखते हैं कि अगर आप उसके अंदर भी कोई पॉइंट ले रहे हैं तो इट सीम्स कि वो इनफाइनाइट प्लेट है, और वो वाले सेम रिजल्ट हम लोग यहाँ लगाएंगे। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। मैम हाँ जी, अगर मैम हम ये प्लेट्स को इनफाइनाइट ले लेंगे तो जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाउंडेड होगा। इलेक्ट्रिक, आप एक्चुअली बताओ क्या प्लेट्स आपकी इनफाइनाइट है? प्लेट्स तो अभी देखो, मैं इन प्लेट्स को देख रही हूँ तो मेरे लिए इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट साइज हो गया ना, यस मैम। राइट? तो प्लेट का पहली बात तो ये फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब, इनफाइनाइट का मतलब समझो एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है बेटा। जब आप उनको पास ले आए और अब उनके अंदर के कोई भी पॉइंट्स कंसिडर करोगे, उनके लिए वो प्लेट इनफाइनाइट है, ठीक है? लेकिन मैं इन प्लेट्स को देख रही हूँ तो ये क्या है? फाइनाइट साइज है। एंड योर आंसर, जो आपका क्वेश्चन है वो आप पूछ रहे हो कि इनफाइनाइट है, मतलब यस, जहां एरिया शुरू होता है जहां खत्म होता है वहां तक ये बाउंडेड है, यहां तक, ठीक है? जितना भी प्लेट है पूरे में बाउंडेड है वो प्लेट का। जहाँ अब क्या है, ये चार्ज हर जगह है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। इसके अब बाहर चले जाओगे तो फिर बाउंडेड नहीं है। Yes, ma'am. क्लियर है सबको? अब आपका फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का, आप लोग निकाल चुके हो, वो तो वही है, डिफाइंड वही है कि C इज इक्वल टू Q बाय V। चार्ज ऑन द प्लेट, अगर मैं पूछूं कि इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, आप क्या बताओगे? प्लस Q बताओगे, माइनस Q बताओगे, जीरो बताओगे? बताओ। मैम जीरो। नहीं, आपको प्लस Q Plus Q है. ठीक है? और इस पे पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल, अब देखो दो प्लेट्स होने की वजह से, देखो जब हम लोग बात कर रहे थे स्फेरिकल प्लेट, स्फेरिकल कंडक्टर की, तो हम मान रहे थे कि दूसरा प्लेट आपका इन्फिनिटी पे है, तो V इन्फिनिटी जीरो हो जाता है, तो सिर्फ इस पोटेंशियल का डिस्कशन हो रहा था। लेकिन यहाँ पर आपके दोनों पॉइंट्स आ गए ना, ये वाला प्लेट का पोटेंशियल, ये वाला प्लेट का पोटेंशियल, तो हम यहाँ पर एक डेल्टा वर्ड यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। ये क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स। ये क्या है? चार्ज ऑन प्लेट, चार्ज ऑन प्लेट। ठीक है, बाकी क्या जो डिस्कशन है इसका हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैम Okay, ma'am. मैम Bye, ma'am. बाय बेटा, बाय। चार्ज का समझ Good नहीं evening, आया ma'am जी.